डिप्रेशन। मेरा हस्बैंड हर एक को चिपकता है, हर एक जन हस्बैंड को चिपकते हैं, एंड उनके इमेजिनेशन जोन भी कम था। जो मैंने विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस की बात की, प्रॉब्लम्स और एडवर्स सिचुएशन तो भगवान राम के लाइफ में भी आए थे, भगवान कृष्ण के लाइफ में भी आए थे, मोदी जी के लाइफ में भी आते हैं और अंबानी के लाइफ में भी आते हैं। नहीं, इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। एक्चुअल दो इंसान नहीं बने तो डाइवर्स इज द सॉल्यूशन। ऐसा भी होता है आपके हाँ जी, माइंड? हाँ जी, हाँ। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हो कि 68 पे आप क्या करोगे। Welcome once again to Eye to Eye podcast, where we call visionary leaders and try and learn something out of their life and business journey. I am your host CA Vishal Mehta, representing my company Prophetic Business Solutions Private Limited, which provides startup with CFO services and international tax restructuring. We also provide startups to share their stories in our platform. Today we have a very special guest who started his journey as a sales executive in stationery industry, and from there moved on to become a life coach and a brain mapping expert. He is Dr. Bhavesh Madhu Chandrakant Mane, and reason of his middle name is also interesting. He also names his mother as well as father, Madhu Chandrakant. Very interesting. And through his academy, Life Path Academy, he has transformed more than 2 lakh lives. And amongst many awards that he has won, one very prestigious award which was presented to him by none other than Kiran Bedi was Indian Icon of the Year. Glad to have you here, Dr. Bhavesh ji. We will learn a lot out of your journey. You already have inspired many people, and if we can have some inspiration from you today from our podcast, it would be my pleasure. Glad to have you here. Thank you for accepting my offer. Thanks for inviting me. Thanks for giving this opportunity where I can share my thoughts, my journey with you. Sure. And definitely I know I would also enjoy this journey sharing with you. तो सर जी, आपका जो इतना बड़ा तजुर्बा है 30 साल, उसमें ये जो आपने सोचा फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, तो ये कौन सा ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था जिससे आपको लगा कि आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल्सो मूव ऑन टू सच अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्टेशनरी इंडस्ट्री से लेके जो ये मोमेंट था वो कैसे हुआ? विशाल जी, अगर शेयर करना है तो सर्टन चीज़ें ऐसी हो जाती है फैमिली में, सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि अगर मुझे शेयर करना है तो आई वॉज इन स्कूल जब आई लॉस्ट माई फादर। तो घर पे मॉम थी, 2 सिस्टर्स थी, और उन्होंने दोनों सिस्टर ने और मॉम ने एज अ मदर ही मेरी केयर की, और हम सब छोटे छोटे थे। करेक्ट। तो जो रिलेटिव्स थे, जो कंसर्न रखते थे, उन्होंने तो जर्नी तभी से ही स्टार्ट हो गई थी काम करने की। तो माय फर्स्ट जर्नी एज यू शेयर्ड जोकर पेस्ट की कंपनी की थी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एंड व्हाट एज? एट 14। ओह माय गुडनेस। सो अलॉन्ग विद स्कूलिंग आई स्टार्टेड दिस ऑल थिंग्स 14-15 years, and it was first job which I started with 800 rupees a month. लेकिन जो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, जिनको मैं आज भी पापा जी कहता हूँ, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट जर्नी वाज ऑफ अ सेल्समैन। करेक्ट। फिर एक शॉप में रखा, वहाँ पे रिटेल को कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाया। फिर ऑर्डरिंग पे, मैनेजर लेवल पे, कैश काउंटर पे, सो ऑल 6 महीने की जर्नी थी। अच्छा। और फिर मैं उनके सन के शॉप पे उनकी शॉप मैनेज करता था और वो शॉप हैंडल करता था। तो घर की दुकान थी, लेकिन बहुत डिफाइंड जर्नी थी और ट्रेंड हर एक लेवल पे किया था। और जैसे मैं आगे आगे जाते गया तो मुझे ये पता था कि माइक से प्यार है। अच्छा।
तो मैं बोलने के अवसर ढूंढते रहता था कहीं पे भी। लोग माइक से डरते हैं और आपको माइक से तो अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो होस्टिंग करना, एनिवर्सरी है तो होस्टिंग करना, यहाँ तक कि मैंने प्रेयर मीटिंग में, प्रार्थना सभा में भी कॉम्पेयरिंग किया है। सो कोई भी स्टेज अपॉर्चुनिटी मिलती है, माइक की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं छोड़ता नहीं था। सो पढ़ाई के साथ साथ जैसे पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन साथ में ये पैशन फॉलो कर ही रहा था मैं। देन आई स्टार्टेड विद माइंड ट्रेनिंग फर्स्ट। आई एम अ माइंड ट्रेनर। मैंने बहुत सी मॉड्यूलिटी सीखी है। आई हैव डन लॉट्स ऑफ TTT, ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम फॉर मैनी थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे फिर जर्नी आगे बढ़ते गई तो डिफाइन होते गया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। और आज पेरेंट्स के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से और आप सब स्नेहीजनों के आशीर्वाद से तो आज इंडिया के टॉप 5 में नाम आता है। और वो आप सबकी दया और कृपा है इस वजह से। नहीं श्योर। सो दिस वाज एन अमेजिंग जर्नी। एक्सीलेंट। और नहीं, इट्स जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में भी कि एक होता है एक नॉर्मल बिजनेस करना जहाँ आप सॉल्यूशंस देते हो, बट इट इज स्टिल रिलेटेड टू बिजनेस सॉल्यूशंस या सम अदर, बट देयर आर वेरी फ्यू प्रोफेशंस विच इम्पैक्ट समवन्स लाइव्स। सो वी वुड लाइक टू नो कि ये लाइफ पाथ एकेडमी जो आपकी एकेडमी है, आई एम श्योर आप वही कर रहे हो, बट थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली उसमें क्या होता है और कैसे वो किसी बंदे या बंदी को अपना राह चूज़ करने में हेल्प करता है। जो ब्रेन मैपिंग एवेल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो लाइफ पाथ एकेडमी जिसके वजह से पूरे विश्व में प्रख्यात है, भारत देश में तो है ही, लेकिन विश्व में प्रख्यात है। और अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो हमारा आज के डेट में सबसे छोटा क्लाइंट है 45 डेज़ का। 45 डेज बर्थ होके 45 डेज़ का। वाह। क्योंकि उसका रीज़न है कि वो पेरेंट्स को कंसीव करवाने में भी हमने हेल्प की थी, जो मैरिड थे और 8 years से दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी। अच्छा। लेकिन हमने उनके रिपोर्ट्स को स्टडी किया, हमने जो ब्रेन मैपिंग करते हैं उसके माध्यम से उनको फिर गाइड किया, हेल्प किया। और ये इतना प्रिसाइज साइंस है, अगर इसको समझना है आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन इतना प्रिसाइज साइंस है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ का रिपोर्ट मेरे सामने खुला है और मेरे सामने है तो सर मैं उनकी बेडरूम की बातें कर सकता हूँ जो वो दोनों को ही पता है। इवन मैरिज एक ऐसी चीज़ है, और डिटेल में अगर बात करनी है तो कि दुनिया के जितने भी रिलेशनशिप है उसमें एक ही रिलेशनशिप है विच इज़ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें सेक्स है। ट्रू। और यही दौर के आप सब हो यहाँ पे और हमारे दर्शक है, तो हस्बैंड भी अपने वाइफ के पास या वाइफ अपने हस्बैंड के पास लाइट बंद करके ही जाते हैं, अंधेरे में ही जाते हैं। तो मैं उनको वो बातें बता सकता हूँ कि भाई आपके लिए टाइमिंग्स क्या अच्छे हैं, आपके लिए पोजीशंस क्या अच्छी है, किस बेस पे आप अर्लीस्ट कंसीव कर सकते हो। उसमें दूसरी एड ऑन चीज़ है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी बेस्ड रहती है। वो इंटेलिजेंसी सब में रहती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी तो ज़रूरी ही है, लेकिन उसके साथ उनके इमोशंस कैसे हैं, वो इमोशंस को वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उनका इमेजिनेशन कैसा है, और ये हर एक डिफरेंट इंटेलिजेंसीज है जो हर एक इंसान इस पे काम करता है। अच्छा। तो जो पेरेंट्स ने ये फील किया है, ये अनुभव फील किया है, ये जर्नी फील की है, और हमारे सजेशंस के, हमारे मार्गदर्शन के माध्यम से, हमारे रेमेडीज़ के माध्यम से अगर उनको ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो उन्होंने भी ये पहले सोचा कि हम हमारे बच्चे का ये करवा लेते हैं। और सिंपल वे से अगर समझाना है कि क्यों 45 डेज पे करवाया, तो हम जैसे GPS यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो GPS का काम ये है कि मुझे
कंफर्टेबल रास्ता, स्पीडियस रास्ता, हर्डल फ्री रास्ता और फास्टेस्ट रास्ता मिल जाए, सेम वो बच्चे के लिए। तो सोचो अगर लाइफ का जीपीएस पेरेंट्स को मिल जाता है, या वो इंसान को अपना जीपीएस मिल जाता है और वो बच्चे का लाइफ का जीपीएस मिल गया, तो उसकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, कितनी हर्डल फ्री हो जाएगी। अच्छा, जो आज पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कंसेप्ट पूरा, हाँ टॉपिक है। एंड स्टिल कितने भी कोर्स करके आओ, यू डोंट नो यू आर डूइंग प्रॉपर पेरेंटिंग और नॉट। हाँ सर, 100%, क्योंकि साइंस ये कहता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन है हु इज नोन एज फादर ऑफ ऑल साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप गूगल करोगे और ढूंढोगे कि एजुकेशनल थॉट्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उसमें एक थॉट है where Albert Einstein is saying that everybody is genius. Actually, first line क्या है? Everybody is genius. यानी guaranteed अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे, आप, आपके वाइफ, आपके फैमिली में सब साथ में, एग्जैक्टली 100% सेम टू सेम दूसरा इंसान आप ढूंढ के लेके आ सकते हो, सेम टू सेम आपके जैसा। समझो मैं पूरा वर्ल्ड नहीं घूमा हूँ, मैं जितना घूमा हूँ उतना, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो वर्ल्ड के किसी भी कोने से दूसरा सचिन तेंदुलकर, दूसरा लता मंगेशकर, दूसरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, दूसरा मोदी जी, दूसरा माइकल जैक्सन, कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पहला सेंटेंस लिखा है, दैट इज राइट, दैट एवरीबडी इज जीनियस। आगे ये उन्होंने कंटिन्यू किया है कि इफ यू जज अ फिश ऑन हर एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, फिश विल से आई एम स्टूपिड, आई डोंट नो एनीथिंग, आई विल डाई। ट्रू। तो हर एक जीनियस है, और जीनियस के साइमल्टेनियस दूसरे सिमिलर वर्ड्स हैं, जीनियस, यूनिक एंड वंडर। तो वर्ल्ड के खाली 7 वंडर नहीं है, जितने इंसान है वो सब वंडर है। लेकिन पता नहीं है कि मेरे में क्या वंडर है, मेरे में क्या यूनिकनेस है, मेरे में क्या जीनियसिटी है, और इसीलिए हर एक इंसान स्ट्रगल करता है सर। इंटरेस्टिंग। तो जब मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे में क्या वंडर है, मेरे में क्या यूनिकनेस है, मेरे में क्या जीनियसिटी है, और उसको फिर अच्छी तरह से नर्चर किया जाता है। जैसे आई ऑलवेज शेयर कि नर्चर द नेचर। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो एक्चुअल समझनी है, एक्चुअल लर्निंग लेना है। सही बात। और मैं दावे से कहता हूँ, आप भी जब समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल सिखाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम ने, पेरेंट्स ने, वो तो नॉलेज कहीं पे भी नहीं है। सही बात है। जैसे मैं आपको ही पूछूंगा, आपने कहा कि यू आर सीए, करेक्ट, तो सीए बनने के लिए टोटल कितने साल आप पढ़े? आप पहले का एजुकेशन 21 इयर्स और 5 साल। ऑफ कोर्स सीए को अटेम्प्ट लग गया, तो भी 26 मेरी जर्नी जो है वो 26 पे मैं सीए हूँ। ओके, या सो यू एग्री दैट यू स्टडीड फॉर 26 इयर्स। ट्रू। अपने नाम के आगे सीए लगाने के लिए। सही बात। सर, नाम के आगे फादर लगाने के लिए क्या पढ़े? आपकी वाइफ, नाम के आगे मदर लगाने के लिए क्या पढ़े? कुछ नहीं। आपके अगर फादर मदर आपके साथ है, जिंदा है, अवेलेबल है, तो आज आपकी जो भी एज है, आई थिंक सो कि 45-50 के बीच में, यस, तो भी उनका तो पेरेंटिंग चालू है आप पे कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही करना चाहिए, ये तूने गलत किया। अभी आपके बेटे बेटी 50 के हो गए और आप तब 80 के हो गए, तो भी आपका पेरेंटिंग चालू रहने वाला है। तो जो चीज़ आप थ्रू आउट द लाइफ करनी है, आप पे भी हो रही है और आप भी करने वाले हो। लेकिन इसके लिए कोई एजुकेशन है, कोई स्कूल है, कोई क्लासेस है, कोई ट्यूशन्स है, कोई सिखाता है? नहीं। तो सबसे पहला किसी भी इंसान को सीखना ज़रूरी है, वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज़ अ आर्ट। हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत फेमस है, पेरेंटिंग टू पेरेंट्स। पेरेंटिंग टू पेरेंट्स, जहाँ पे हम उनका वो बच्चा क्या है उसको डिफाइन करते हैं ब्रेन मैपिंग के माध्यम से, और वो ब्रेन मैपिंग के माध्यम से उनका पेरेंटिंग कैसा होना चाहिए
मदर ने कैसे टेक केयर करनी है, फादर ने कैसे टेक केयर करनी है, उन्होंने कैसे रिलेशन रखने हैं, किसने लॉजिकली रिलेशन रखने हैं, किसने इमोशनली रीजन रखने हैं, किसने स्ट्रिक्ट होना है, किसने माइल्ड होना है, किसने कौन से ईयर पे क्या गाइड करना है, क्योंकि हर एक जीनियस है। मैं ऑलवेज एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। सर आप कौन सी कार चलाते हो? ईवी, महिंद्रा की। महिंद्रा की। सर अगर वी आर इन मुंबई, तो मैं बॉम्बे का एग्जांपल दूंगा कि यहाँ से आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, तो व्हाट विल बी योर स्पीड? एवरेज 30। चलो आपको एक फैसिलिटी देता हूँ कि ग्रीन रोड करके दिया है, खाली आपकी ही कार रोड पे है, तो अब क्या स्पीड होगी? तब 70। आपका बर्थडे आता है और आपके वाइफ ने, होम मिनिस्टर ने और बच्चों ने मिलके आपको वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार फरारी गिफ्ट में दे दी है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 300। अभी गिफ्ट में दे दी है तो पार्किंग में रख के क्या करोगे? चलानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही चलाओगे तो जूम करके घुस जाएगी कहीं पे। 300 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस क्रॉस करने पड़ेंगे। पहले तो फरारी को समझना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में फरारी सीखनी पड़ेगी, और थर्ड स्टेप में फरारी क्या डालने से चलेगी, हाइड्रोजन, वाइट पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी ये 3 प्रोसेस क्रॉस किए तो यू विल बी एबल टू ड्राइव फरारी। डू यू एग्री विद दिस? समझ रहे हो? सही बात। सर भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी कहते हो, वो हर एक के घर में बच्चे के रूप में तो फरारी ही देता है। लेकिन वो फरारी को हम समझते नहीं है, सीखते नहीं है, और उसमें क्या इनपुट्स डालने हैं। सही बात। लेकिन हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, और एंड में अगर वो बच्चा, वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है तो दोष बच्चे को ही मिलता है कि इतनी मेहनत की तेरे पे, तू कुछ कर नहीं सकता है, यू आर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन वहाँ पे जो गलतियां पेरेंट्स से हो गई है अननोइंगली, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को दी बेस्ट ही देता है, फिर वो अंबानीज हो या रास्ते का बैगर हो, वो अपने लिमिट्स के बाहर जाके दी बेस्ट देता है। लेकिन वो दी बेस्ट में एक्चुअली राइट वे, सही बात, नहीं पता है, तो वो राइट वे देने का काम लाइफ पाथ एकेडमी करता है सर। तो ये जो आपने ये एग्जांपल दिया 45 डेज वाला, तो इसमें एक नेचुरल डाउट आता है कि ये जो साइंस है वो थ्रू आउट देयर लाइफ या बीच बीच में फिर से अभी के हिसाब से उसका स्टडी हुआ, क्या उसने फिर से वो नहीं कराना चाहिए या? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी ये साइंस और ब्रेन मैपिंग एवेल्यूएशन जो हम करते हैं, तो वी यूज़ वन टूल, करेक्ट, और वो टूल है कि हम उनके बायोमेट्रिक स्कैन करते हैं। ओके। और बायोमेट्रिक यानी डर्मेटोग्राफिक, बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट। तो ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होती। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आधार कार्ड में अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, वो चेंज नहीं होता है, वो प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होता है। यानी अगर वहाँ पे चक्र है जिसको हम लोग वर्ल कहते हैं, तो वो वही रहने वाला है, प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होगा। समझ गया। वो शंख है, वो वहीं रहने वाला, वो वही रहेगा, प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होगा। इसलिए जब बच्चा है और उसका आधार कार्ड बना है तो 5 साल बाद और 5 साल बाद अपडेट करना रहता है कि वो जब पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, वीज़ा में मैच करने जाएगा तो मैच नहीं होगा क्योंकि अभी बढ़ गया है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया है। हाँ। इसलिए अपडेट करना है। लेकिन बॉडी के 3 पार्ट ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ मिले हैं। वन इज आई बॉल, कलर कॉम्बिनेशन कुछ चेंज नहीं होता है, प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होता है। वन इज टंग, टंग के ऊपर भी जो डिज़ाइन है उसकी भी स्टडी है सर। अच्छा। वो भी प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होती है, अंदर कुछ चेंज नहीं होता। और बायोमेट्रिक्स, डर्मेटोग्राफिक्स या फिंगरप्रिंट वो भी सर कभी चेंज नहीं होते, प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होते हैं। सो टू गिव फॉर दिस आंसर इट मीन्स वापस ये वाला रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं। और सर हमारी लाइफ पाथ एकेडमी का कोई भी काउंसलर रहेगा, वो गारंटी देता है कि ये काउंसलिंग करने के बाद
आपको 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद या 300 साल बाद, if you have a question for yourself or your kid, we are there with solution just on the basis of this brain mapping evaluation. So which means report will still remain same, but your question can be kept answering Yes. doubts. क्यों? उसके क्योंकि आज solutions. 5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, रिक्वायरमेंट अलग है. वही बच्चा अगर 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, वही 25 साल का होगा, नीड्स चेंज हो रही है. जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, फिजिकली, स्टेशन, लोकेशन, नीड्स चेंज हो रही है. तो सबसे पहला, अगर मैं आपको पूछता हूं कि आपका एक बेटा या बेटी है, सर क्या है? बेटा है. तो एज अ पेरेंट सबसे पहली नीड आपकी क्या रहती है? बेटा जब जन्मता है तब कि मैं उसको कौन से स्कूल बोर्ड में डालूंगा, कौन सी स्कूल में डालूंगा. हाँ. तो एक्चुअली पेरेंट्स का कैलकुलेशन क्या रहता है कि हमारे बिल्डिंग, हमारे सोसाइटी, हमारे लोकेशन से मैक्सिमम बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि कौन सी स्कूल बस गेट तक आती है. थर्ड क्राइटेरिया कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप जा सके और अपने आप आ सके. और फोर्थ क्राइटेरिया इज मनी पावर. ट्रू. अगर ज़्यादा पैसे हैं तो दूर भेजेंगे, और ज़्यादा पैसे हैं तो रेसिडेंशियल स्कूल में भेजेंगे, और ज़्यादा पैसे हैं तो आउट ऑफ इंडिया भेजेंगे. एक्चुअली इट इज़ 110% रॉन्ग सिस्टम. ट्रू. क्योंकि आपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल समझनी है. आज महाराष्ट्र में देर आर 8 डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स. तो गवर्नमेंट इज नॉट मैड. हर एक बोर्ड की लर्निंग स्टाइल अलग अलग है और ब्यूटीफुली दिखाया है मूवीज में. लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं. 3 इडियट, वन ऑफ द बेस्ट मूवी. आमिर खान को उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, साले हमने तुझे कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, तू फर्स्ट कैसे आता है? तो मैं डिसमिस लेके घूमता हूँ. मशीन देखा, खोला, तोड़ा, जोड़ा, समझ में आ गया मशीन. बोले इंजीनियरिंग क्या है? मशीन. एक जिप वाला एग्जाम्पल था बुक का. ही वॉज अ प्रैक्टिकल लर्नर. ही वॉज एन IB बोर्ड स्टूडेंट. प्रैक्टिकल लर्निंग. उसको नहाने के लिए ये पता है पानी इंपॉर्टेंट है. अभी पानी गार्डन में मिला तो वहां भी नहा लिया. उसके लिए उसको बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है. ही वॉज अ प्योर प्रैक्टिकल IB बोर्ड स्टूडेंट. और उसके सामने वो चतुर था. ही वॉज अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट. रट्टा. तो हमें पता है कि उसने रट्टा मारा और टीचर्स डे के दिन स्टेज पे क्या किया. और एंड रिजल्ट पता है कि आमिर खान कहाँ पे था और चतुर कहाँ पे था. सर आपको पता है 3 इडियट में जो एक एंड में स्कूटर दिखाया गया है, वो स्कूटर पे क्या था? नहीं, याद नहीं. हाँ, वो येलो कलर का स्कूटर था. वापस आप मूवी देखना तो समझेगा. अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो. और उस पे आटा पीसने की चक्की थी, ग्रीन कलर की. ओके. और वो चक्की के इन्वेंशन के लिए, वो स्कूटर के इन्वेंशन के लिए डॉक्टर प्रतिभाताई पाटिल ने एज अ प्रेसिडेंट जिसने बनाई है उनको अवार्ड दिया है. वो जिसने बनाया है उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी अवार्ड दिया है. एंड वी मस्ट बी प्राउड. वो बंदा महाराष्ट्र का है. जलगांव का है. एंड हिज नेम इज जहांगीर शेख. अच्छा. और जहांगीर शेख बहुत गर्व से कहता है बिकॉज ही इज 7th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम फेल. अच्छा. और वो ये कहता है कि ये साइंस मेरे पेरेंट्स को अगर पता होता तो मैं आज नासा में होता था. और आज IIT वाले उसे एज अ गेस्ट लेक्चरर इनवाइट करते हैं. ही टेक्स लेक्चर फॉर इंजीनियरिंग एंड IIT स्टूडेंट्स. तो एक्चुअली लर्निंग स्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट द बोर्ड. अगर वो लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अगर बच्चे को स्कूल बोर्ड में डाला है तो उसके लिए एजुकेशन लर्निंग एकदम इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरली उसके लिए सूटेड है. ओके. सेम विच इज़ शोन इन तारे ज़मीं पे मूवी. जब आमिर खान ने वो लड़के को ऑब्जर्व किया
फिर वो प्रिंसिपल के पास जाता है कि सर ये बच्चे की लर्निंग स्टाइल ये है और मुझे उसे इस तरह से पढ़ाने की परमिशन दो, और जब तक मैं उसके लर्निंग स्टाइल पे काम कर रहा हूँ, अब बाकी के सर टीचर को बोलो कि इसकी वर्बल टेस्ट ले, रिटन टेस्ट ना ले। सो आमिर खान ने उसके लर्निंग, और फिर तारे ज़मीं पे में सर इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक गाना दिखाया है और जिसमें आमिर खान ने 16 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल दिखाई है वो गाने में। आज पेरेंट्स को क्या कितना पता है लर्निंग स्टाइल? चलो मैं अगर आपको भी पूछूंगा कि आपके बेटे की लर्निंग स्टाइल क्या है, विल यू बी एबल टू आंसर? नो। और आज मैक्सिमम पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सिमम मदर और बच्चे के बीच में झगड़ा होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि लर्निंग स्टाइल ही नहीं पता है। अभी बच्चे को म्यूजिक के साथ पढ़ना है, मम्मी बोलेगी नहीं डिस्टर्ब होगा। बच्चे को खेलते खेलते पढ़ना है, मम्मी बोलेगी एक जगह पे बैठ के पढ़। अरे आपको देयर आर VAK, विजुअल ऑडिटोरियल कैनेस्थेटिक, VAK के भी 6 पार्ट है, वो 6 के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं 24। अगर आप आपकी लर्निंग स्टाइल समझ लेते हो, अभी जैसे आपने बोला कि डिफरेंट एज में हस्बैंड वाइफ है, मैक्सिमम वो लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। हस्बैंड को भी ये है कि मैंने ये मेरे वाइफ को 10 बार समझाया लेकिन नहीं समझती है, वाइफ को भी ऐसा ही रहता है कि मैंने ये चीज़ इनको 10 बार बोली लेकिन ये नहीं समझता है। प्रॉब्लम वही है कि दोनों ने एक दूसरे की लर्निंग स्टाइल नहीं समझी है। अगर आप भी आपकी लर्निंग स्टाइल समझ लो और आप अपने वाइफ को वो लर्निंग स्टाइल के बेस पे से समझा दो, या वाइफ अपने हस्बैंड को वो लर्निंग स्टाइल के बेस पे से समझा देगी, 60% 70% प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड। ट्रू। तो ये जो साइंस है अब ये काफ़ी हद तक साइंटिफिक है, इनफैक्ट 110% साइंटिफिक है, काफ़ी हद तक नहीं। एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं हुआ? सो बोर्ड्स हुए हैं, ठीक है, आपके ज़रिए से एक लिमिटेड ये होता है, फिर भी आपकी तो फ्रेंचाइजीज, वी हैव रीच्ड क्वाइट अ फ्यू प्लेस, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रीच the entire population, generally it has to come through via government, right? तो ऑर्गेनाइज सिस्टम में अगर ऐसे देखा तो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन लगता है, ऐसे देखा तो सिंपल लगता है। बहुत सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी है तो कर सकते। ऑफ कोर्स लाइफ पाथ एकेडमी इज़ नॉट ओनली अबाउट करियर चूजिंग, एज यू एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स के लिए भी, बट उसका एक एस्पेक्ट भी अगर करियर चूजिंग वाला भी इनकॉर्पोरेट कर दे, अभी सबके ये तो होते ही है, अपने जन्माक्षर बोलो या, तो अगर ये कर लो, जनरली ये होता किसके लिए कि कुछ चीज़ें अच्छी है उनको पता नहीं इसलिए कंपलसरी कर दो, तो वो क्यों नहीं हो पाता है? आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं सर। मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एस्ट्रोलॉजी है, आपको पता होगा। अच्छा, ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी कितने साल से है? कई सालों से, उतना पता है, हजारों साल से है। हैव गवर्नमेंट हैज सर्टिफाइड ऑथेंटिफाइड एस्ट्रोलॉजी? नो। तो ये साइंस का इन्वेंशन ही 22-25 साल पहले हुआ है। तो जो हजारों साल से है उसको अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो ये तो 25 साल 27 साल पहले का साइंस है। लेकिन यस, करना चाहिए और हो रहा है। जो नई एजुकेशन सिस्टम मोदी जी, अमित शाह जी और नई गवर्नमेंट ला रही है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दिस। और मैं डेफिनेटली हम मिले हैं इसीलिए कि मुझे आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं और अच्छी तरह से जवाब देना है। सही बात। लाइफ है ना सर, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से, और आप समझने के बाद आप भी एग्री करोगे, 5 स्टेप प्रोसेस है। समझना ये चीज़ को, मज़ा आ जाएगी। पहला स्टेप है ही या शी का बर्थ होता है। सही बात। पहला स्टेप आपके लाइफ का, मेरे लाइफ का, हर एक के लाइफ का क्या है? ही और शी का बर्थ होता है। ट्रू। सेकेंड स्टेप है जो हर एक धर्म में डिफरेंट डेज पे होता है। अगर मराठी है तो वो 5वें दिन पे करते हैं, हिंदू गुजराती मैक्सिमम 6ठे दिन पे करते हैं, एंड वी से छठी। सही बात। तो छठी में क्या होता है?
वी से कि विधाता आते हैं और लेख लिख के जाते हैं। करेक्ट। करेक्ट, सुना है हाँ। जो आपका भी हुआ रहेगा, आपने आपके बेटे का भी किया रहेगा। 100% एग्रीड यहाँ तक। यस। अभी जो तीसरा स्टेप है ना, वहाँ से गड़बड़ चालू हो जाती है। मैं लेमैन लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। सही बात। तो वो नॉलेज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेप हम मिस आउट करते हैं। हम फोर्थ स्टेप में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो सही हो रही है, गलत हो रही है, या साइंटिफिक वे से हमें नहीं पता है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो मैंने क्लियरिफाई किया, फोर्थ स्टेप पे हम जो कर रहे हैं दैट इज पेरेंटिंग। थर्ड स्टेप मैंने स्किप किया, मैं समझाऊंगा, लेकिन वापस एंड में समझाऊंगा। तो थर्ड स्टेप वी मिस आउट। फोर्थ स्टेप पे हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो हमने सीखा नहीं है वो मैंने क्लेरिफाई कर दिया। सही बात। फोर्थ स्टेप पे हम बच्चों को स्कूलिंग दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं पता है कि कौन सा बोर्ड, वो भी क्लेरिफाई हो गया। क्योंकि मुझे लर्निंग स्टाइल नहीं पता, ये भी क्लेरिफाई हो गया। हम उसको फील्ड देते हैं और मेंटोर देते हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं पता है कि ये फील्ड के लिए है या मेंटोर के लिए है, उसको कौन सा मेंटोर देना है। लेकिन फिफ्थ स्टेप पे सबको अपने घर पे सुपर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग चाहिए। यानी सबको अपने घर में सचिन तेंदुलकर चाहिए, सबको अपने घर में लता मंगेशकर चाहिए, सबको अपने घर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, धीरूभाई अंबानी चाहिए, शिव खेरा चाहिए, AR रहमान चाहिए, बिल गेट्स चाहिए, स्टीव जॉब चाहिए। इससे नीचे तो अपने घर पे किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। पूछो आप कोई भी पेरेंट्स को। तो एक्चुअली जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप क्या है? तो ये समझने के लिए और एक एग्जाम्पल देता हूँ सर। आपने महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी या सुनी होगी। तो उसमें कितनी स्कूल थी? तो एक ही स्कूल थी, गुरुकुल। और गुरु कितने थे? एक ही गुरु था, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण। लेकिन उसने 5 पांडव को अलग अलग चीजें सिखाई, 100 कौरव को अलग अलग चीजें सिखाई। एक को गदा, एक को धनुष, एक को भाला, एक को घुड़सवारी, एक को राजनीति। ही वॉज मैड? नो, ही वॉज नॉट मैड। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदे में ये पोटेंशियल है और उसको यही सिखाना चाहिए। गेटिंग इट? तो थर्ड स्टेप जो हम सेकेंड स्टेप के बाद मिस आउट कर रहे हैं, वो ये है कि विधाता जो लेख लिख के गए, थर्ड स्टेप में यू आइडेंटिफाई दैट कि विधाता इसको क्या लेख लिख के गए हैं, क्या पोटेंशियल दे के गए हैं। और वही पोटेंशियल के बेस पे पेरेंटिंग होगा, वही पोटेंशियल के बेस पे स्कूल बोर्ड दिया जाएगा, वही पोटेंशियल के बेस पे लर्निंग स्टाइल फॉलो होगी, वही पोटेंशियल के बेस पे फील्ड दी जाएगी, वही पोटेंशियल के बेस पे मेंटोर दिया जाएगा। तो वो बच्चा बहुत छोटे एज में सक्सेसफुल है सर। अगर आज के डेट में हमारी सक्सेस स्टोरीज नहीं देखनी है, चलो छोड़ दो, उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा तो हम सक्सेस स्टोरीज बता पाएंगे। सही बात। लेकिन आज रियलिटी शो देखो आप, इंडिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, केन्या का, किधर का भी रियलिटी शो, कोई भी फील्ड का, सिंगिंग का ले लो, डांस का ले लो, कुकिंग का ले लो, टैलेंट का ले लो, तो आज 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा सेलिब्रिटी है। अभी ये संडे को जूनियर की डांस कंपटीशन खत्म हुई सोनी पे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सोनी चैनल जूनियर डांस कंपटीशन में 2 लड़की फर्स्ट विनर हुई। एक 7 साल की है, एक 8 साल की है। दे आर सेलिब्रिटीज। आज हमारे केस इतने सारे हैं, इतने सारे, जो आपने फिगर कहा कि हमने इतने लाइफ को टच किया है। तो वैसे पेरेंट्स को जिनको हमने गाइड कर दिया है कि भाई आपके बच्चे को यही कराओ, तो आज वो नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्कूल के लिए अवार्ड प्राइज ला रहे हैं, फैमिली के लिए अवार्ड प्राइज ला रहे हैं, नेशन के लिए अवार्ड प्राइज ला रहे हैं। और आज आगे जाके वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, जो महाभारत में दिखाया गया है, समझाया गया है, लेकिन कहीं पे हम मिस आउट कर रहे हैं। और ये जो साइंस भी है ना, जो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे ही भगवान, हमारे ऋषि, हमारे मुनीज, हमारे गुरुज ने दी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रंथों को यहाँ पे पढ़ता नहीं है कोई। फॉरेन कंट्रीज अपना ही नॉलेज ले जाती है, रिसर्च करती है, रिपैक करती है और हमें देती है, एंड वी पे हाइड टू देम। ट्रू।
So this is all about this. इंटरेस्टिंग। सर आपके बायोडाटा में मैंने पढ़ा आपने भी कहीं, ऑफ कोर्स आप यहाँ तक पहुँचे, आपके भी गुरु कोचेस रहे होंगे, इंटरनेशनल कोचेस भी, तो कोई ऐसा नाम जो आप लेना चाहोगे या कहीं बहुत ऐसे सारे मेरे गुरु हैं। स्टेशनरी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो मनी भाई हरिया एंड केतन हरिया, दे आर द पावनियर। जोकर कंपनी के जो ओनर्स हैं, दे आर माय गुरुज। मेरे गुरु जो है पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी, फिर जैक एंड फील्ड, योगेश रावल, सुनील पारेख, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। सो नेशनल इंटरनेशनल ऑलमोस्ट मेरी जर्नी में जो मेरे गुरु का काम किया है ऐसे 15-16 लोग हैं। अच्छा। और सबसे अगर बेस्ट नाम लेना है तो मेरी मॉम और मेरी 2 सिस्टर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। मेरा सन जो है वो आज भी मेरे गुरु है। अच्छा। हाँ, जो जिससे कुछ सीख सको। माई मदर इज एन इंस्पिरेशन टू अस, अ रोल मॉडल टू अस। मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी और दूसरी उससे छोटी सिस्टर। सो एक्सीलेंट। दे हैव नर्चर्ड मी एज अ मदर। और किसी भी इंसान का, आप हो या मैं हूँ, पहला गुरु मदर ही है। सही बात। जो हमें बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सिखाती है। तो आई ऑलवेज से कि मेरी 3 मॉम है। 2 सिस्टर्स और 2 सिस्टर्स और 1 मॉम। सही बात। अभी जैसे करियर तो एक बात हुई, लेकिन सब जन ऐसे लकी या ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे जो 45 डेज वाला एग्जाम्पल हो। चलो वो तो एक एक्सट्रीम हो गया, या बहुत जल्दी अपने पेरेंट बच्चों को कराने लगे। एक स्टेज पे कोई अप्रोच करता है आपको जहाँ करियर वगैरह सब खत्म हुआ है, बट फिर भी चॉइसेस लेने वाला पार्ट तो आदमी मरता है तब तक लेने होते, ये लूँ या ये करूँ या ये, या कभी ऐसा मोड़ आ जाता है लाइफ में कि जहाँ पे ही और शी इज़ कन्फ्यूज्ड, तो उस समय भी ये साइंस हेल्प करता है। सर दिस साइंस की अगर मुझे बात करनी है तो ये कोई भी वॉक्स में, कोई भी एज पे, यानी जिसके पास ब्रेन है, भले वो ब्रेन डेड है, तो भी ये साइंस काम आ सकता है। लाइफ को एकदम सिंपल तरह से समझना है विशाल जी। तो आप खुद सीए हो, हज़ारों लोगों को मिलते होगे। सर एक रफ कैलकुलेशन करना या रफ एवैल्यूएशन करना, आप 100 जन को जानते हो, 100 उसको याद करो और ये खाली 3 क्वेश्चन को एनालाइज करो कि उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या कर रहे हो। तो 100 में से 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पढ़ा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। 20% ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जो पढ़ा है वही वो कर रहा है। तो उसको सेकंड क्वेश्चन पिच करो, क्या आर यू हैप्पी? अभी घर पे पैसे ले जाने हर महीने, इसलिए वो कर रहा है, लेकिन बोल रहा है यार मुझे तो ये करना था, मुझे वो करना है। वो हैप्पीनेस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट अच्छा नहीं है उनका। और तीसरा क्वेश्चन सर, ये 100 में से 95% लोग मिलेंगे एंड यू आर अ सीए, मेरे से ज़्यादा कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है ना, आपके पास आके आपको ये पूछेंगे कि यार कोई और लाइन हो तो बताना, कुछ और करना है, मज़ा नहीं आ रही है। दिस यू विल फाइंड 100 में से 95%। तो ये 3 क्वेश्चन क्यों हर एक इंसान के लाइफ में है? क्योंकि एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए बना है, उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसकी लाइफ जर्नी क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं की है। वो जो थर्ड स्टेप था हर एक के लाइफ में, वो मिस कर गए हैं। इसीलिए ये स्ट्रगल है सर। और मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही थी, बिकॉज एज आई स्टार्टेड विद अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन स्टेशनरी इंडस्ट्री। मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस भी टॉप लेवल पे लेके गया। मैं स्टेशनरी इंडस्ट्री की हर एक एसोसिएशन में महाराष्ट्र, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट पे हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। स्टेशनरी इंडस्ट्री के इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व हूँ।
लेकिन मुझे मेरा पर्पस नहीं मिल रहा था. So I started with mic, I started with speaker, then I started train the trainers, then I learned, then I started one, another, second, third, fourth. और जब मैं ये ब्रेन को समझा तो बाकी सब मॉडलिटीज़ को मैंने एज अ रेमेडी में यूज़ करना स्टार्ट किया. एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ब्रेन मैपिंग, डूइंग रिसर्च. हमने 5 जन ने मिल के ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई. और आज वो लेवल पे ये रिसर्च को लेके गए हैं, वो लेवल पे ये साइंस को लेके गए हैं. दैट इज़ अप टू मार्क. और जब हम किसी का भी ब्रेन मैपिंग इवैल्यूएशन करते हैं, सर अगर मैं आपके बेटे का ब्रेन मैपिंग इवैल्यूएशन करता हूँ तो जब वो आपका बेटा माता के गर्भ में था, व्हेन अ चाइल्ड इज इन मदर्स वूम, तब वो मदर के क्या थॉट प्रोसेस थे ना, मैं वो बता दूंगा. और वो आपके वाइफ ने आपको भी शेयर नहीं किया रहेगा शायद, लेकिन वो डिनाई भी नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं था. दिस साइंस एक्यूरेसी इज दैट. लोग हमको बोलते हैं कि सर मैं जब प्रेग्नेंट हुई तब आप मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा छोड़ के गए थे क्या? लेकिन इट इज दैट एक्यूरेट. So one is report and then other is providing solution. So certain times, as I said, थोड़ा सर्कमस्टेंसेस भी आप एग्री करते हो रहेंगे, सो एकदम से स्विच नहीं कर सकते. सो वो हो गई करियर की बात. जॉब की बात, या जैसे आपने बोला खुश नहीं है तो जॉब की जो बात कर रहे हो, स्विच करना है. तो वो पार्ट एक हो गया, आपने प्रेजेंट किया, ये भाई आपका थर्ड स्टेप मिस हुआ है, जो हो गया वो हो गया. अब आप उसके बाद ऑफ कोर्स सॉल्यूशन भी देते रहोगे विथ लुकिंग अराउंड द सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो. यस. ओके. तो किसी भी इंसान को शिफ्ट करना है तो ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता है. हम कॉरपोरेट में भी इसको यूज़ करते हैं. तो कॉरपोरेट में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो, सीएस की हेल्प ज़्यादा लेते हैं लोग. साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प कम लेते हैं. करेक्ट. तो कोई भी कंपनी जब रिक्वायरमेंट डालती है कि वी आर लुकिंग अ पर्सन फॉर मार्केटिंग, फॉर बैक ऑफिस, फॉर फाइनेंस, एनीथिंग, तो जो आदमी बेकार है, जॉबलेस है, उसको जॉब चाहिए, वो आके आपको ये नहीं बोलने वाला है कि मैं ये चीज़ के लिए बेस्ट हूँ. आई एम गुड एट मार्केटिंग, आई एम गुड एट स्ट्रेटजी, आई एम गुड एट R&D, आई एम गुड एट अकाउंट्स. ही इज़ नॉट गोइंग टू से दिस. वो बोलेगा जिसका जॉब वैकेंसी है मैं. हाँ, वो आप रखोगे, हायर करोगे, 6 महीने 1 साल बाद लगता है कि इसको ट्रेनिंग दी, ये किया, वो किया, ऑल ओवर इंडिया घुमाया, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है. फिर आप उसको या वो छोड़ देगा या आप निकाल दोगे. ट्रू. तो आज बहुत से कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, जहाँ से पता चल जाता है कि ये आदमी मार्केटिंग के लिए है, ये आदमी बैक ऑफिस के लिए है, ये आदमी R&D के लिए है, ये आदमी इस पे काम आ सकता है, ये आदमी कुछ नया क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, R&D करना है. इससे ये पता चल सकता है सर कि ये आदमी कितना रिलायबल है. ये फाइनेंस में दगा देगा, आइडियाज़ में दगा देगा, ये आदमी को फीमेल स्टाफ के साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये फीमेल को मेल स्टाफ के साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट लफड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहीं पे होते हैं. सो यू कैन डिराइव दैट ऑल्सो फ्रॉम दिस. तो अगर सोचो कि मैनेजमेंट को, ओनर को ये पता चल जाता है, सर हम फिर उनको रेमेडी सॉल्यूशंस देते हैं कि ये है तो आपको अभी ये ध्यान रखना है. इसके हाथ से थोड़ा करके ये डिपार्टमेंट ये चीज़ से निकाल के इसको ये डिपार्टमेंट में डाल दो, ये चीज़ में डाल दो. शुड लुक लाइक नेचुरल. यस, वो हो जाए. हाँ. और हमारे कॉरपोरेट में जब करते तो मैक्सिमम कॉरपोरेट्स के साथ MOUs रहते हैं. सो वी डोंट डिस्क्लोज द नेम. लेकिन आज समझो आपको एक कंपनी की मैं बात करता हूँ कि हमने वहाँ पे सबका किया और फिर ओनर को समझाया कि सर आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप रखने में, ये रखने में, डील करने में, नेगोशिएशन में, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो हमें लग रहा है कि आप धोखा खाते रहेंगे. तो वो तो
खड़ा हो गया अपने चेयर से, बोले सर आप कैसे बता सकते हो, मेरे बहुत पैसे तोड़े और आज भी मुझे लाखों रुपए लेने हैं। तो हमने बोला ये इवैल्यूएशन पे से, ब्रेन मैपिंग पे से हमें पता चल रहा है ये। तो बोले क्या करना चाहिए? तो हर एक का किया था स्टाफ में, उनके लड़के का भी किया था, वो उसकी वो जोन स्ट्रांग था। एक सिंपल सॉल्यूशन सर दिया उनको कि आप नेगोशिएट करो, आप रिलेशन रखो, आप ये सब करो, कंफर्मेशन तक आप लेके जाओ। फाइनेंस की बात आती है ना, तो आप बोल दो कि ये भाई मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा बेटा देखता है। True. आगे की बात वो करेगा आपसे। समझ गया सर विदिन 6 मंथ उनका फीडबैक है, उनके जो बैड डेप्स थे, फिर दूसरी भी 2-3 पॉलिसीज बना दी कि आप एक सिस्टम बना दो कि भाई 3 बिल हुए हैं तो चौथा बिल नहीं आएगा जब तक आगे की क्रेडिट ना हो, या एक अमाउंट बना दो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको इतने रुपए तक का माल जाएगा, उसके आगे क्रेडिट में फिर माल नहीं जाएगा। मेथोडोलॉजी हो गई, बट पहले आइडेंटिफाई करना। यस, सही बात। तो आज वो कंपनी एक टाइम पे बहुत नीचे चली गई थी, टॉप की कंपनी थी स्टेशनरी इंडस्ट्री में, आज वापस वो टॉप पे आ गई है। सॉल्यूशन सिंपल था, यस, बट पता नहीं। तो सेम वे हम जब पूरे फैमिली का करते हैं, पूरे स्टाफ का करते हैं, जैसे 2 बिजनेस पार्टनर भी है, दिस कैन हेल्प फॉर एनी कॉम्पेबिलिटी। फिर वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, वो ब्रदर सिस्टर के बीच में हो, फादर सन, मदर डॉटर, 2 बिजनेस पार्टनर, बॉस एंड स्टाफ, कुछ भी, किसका क्या रोल है, किसने क्या करना चाहिए वो समझ लिया, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है वो समझ लिया, और उस पे काम किया। लाइफ इज अमेजिंग सर। मैंने पढ़ा कि आपने कई डाइवर्सेस को भी बचाए, तो मैं थोड़ा, हमेशा मेरे को हर एक में से क्वेश्चंस आते हैं अजीब से, तो कभी ऐसा सॉल्यूशन भी होता है कि नहीं इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक्चुअल 2 इंसान नहीं बने तो डाइवर्स इज द सॉल्यूशन, ऐसा भी होता है आपके माइंड में? हाँ जी सर, पॉसिबल है। लेकिन फिगर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 250+ डाइवोर्स केसेस अभी तक आए हैं, मैक्सिमम सॉल्व हो गए हैं। 5 ही केस में हमें ये पता चला कि भाई आप सेपरेट हो जाओ तो ही अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, फनल में जब हम आगे आगे बात करते हैं, एवैल्यूएशन पे बात करते हैं, काउंसलिंग पे बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 1-2 चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, केस शेयर करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कपल राजस्थान का, तो हस्बैंड तो इंटरनेशनली घूमता था, वाइफ वॉज फ्रॉम अ विलेज, तो वो एक्सप्लोजर नहीं था, फॉरेन कल्चर्स का एक्सप्लोजर नहीं था, तो उसके लिए तो सब नया और शॉकिंग था। शी वेंट इन डिप्रेशन कि मेरा हस्बैंड हर एक को चिपकता है, हर एक जन हस्बैंड को चिपकते हैं, एंड उनके इमेजिनेशन जोन भी कम था, जो मैंने विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंसी की बात की, तो सरप्राइजेस उनको पता ही नहीं थे, इट वाज ऑल सरप्राइज्ड फॉर देयर। तो वो वापस आके जो पग फेरा रहता है, या अपने घर पे गई, फिर आई ही नहीं वापस कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसका तो कैरेक्टरलेस है, इसका ये है वो है। अभी किसी ने सजेस्ट किया है हमारे पास, हमने वो जोन समझे, ब्रेन के 10 लोब्स को समझा, 8 इंटेलिजेंसी को समझा, उसमें कौन से बायोमेट्रिक्स है उसके एनर्जी को समझा, और फिर फनल में डालते 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 क्या प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम था। और फिर उसके हस्बैंड को समझा कि ये एक्चुअली दिक्कत है। मैम से बात की उनके वाइफ से, तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया, सिटिंग्स हुए 5-6 सिटिंग्स हुए। तो हस्बैंड बोला यार ये पागल है, मुझे बोल दिया रहता तो इंडिया में भी अपनी ऑफिस है, यहीं रहते थे। फिर तो शादी हुई, आज ऑलमोस्ट शादी करके 10-1 साल हो गए, फिर उसकी वाइफ को कल्चर समझाया, ग्रूम किया, तो आज वो वैसे ड्रेसिंग भी करती है, लेकिन कितनी सिंपल चीज़ थी, विच केम टू डाइवोर्स। सही बात सर, एक लड़की थी जो जिनके पापा एक मंदिर के पुजारी थे,
तो अभी सोचो घर के पुजारी, तो उसकी ग्रोथ, उसका नर्चरिंग, उसको बड़ा कैसे किया रहेगा। और उसने हिंदी मूवीज जो देखे थे या पेरेंट्स ने जो समझाया था, कितने देखे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन उसे ऐसा था कि जो जबरदस्ती होती है इसका मतलब कि इट इज अ रेप। कल्चर्ड फैमिली के लड़के के साथ शादी तय की। फर्स्ट नाइट कोई लड़का जब नज़दीक आया, अभी उसके ड्रीम्स फैंटेसीज अलग थे, हनीमून क्रेज, हनीमून का थोड़ी शायद फोर्स किया रहेगा उसने, और उसके बैक ऑफ द माइंड में ये आ गया कि ये मेरे पे फिजिकली मॉलेस्ट कर रहा है या रेप कर रहा है। और इतना शॉकिंग था उसके लिए कि शी वेंट इन कोमा। हस्बैंड है। 6 महीने सर लगे उसको बाहर लाने में, फिर ये समझाने में, फिर उसके पेरेंट्स को गाइड किया कि भाई इसके साथ बैठो, इसको नॉलेज दो, इसको अवेयरनेस दो, इसको सेक्स नॉलेज दो, और समझाओ कि ये भाई तेरा ही पति है। कितनी छोटी सी बात है। और आने के बाद भी शी वॉज नॉट रेडी टू गो विथ हिम। शी वॉन्टेड डाइवोर्स, कि मुझे अलग ही होना है। इट टुक ऑलमोस्ट 6-8 months। आज वो कपल साथ में है। तो ऐसे मेरे पास 250 से ज़्यादा स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज। तो दिस इज़ अ टूल। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ सर। अभी 2 महीने पहले एक 114 ईयर्स, सॉरी मैं नाम स्किप भूल गया हूँ, 114 ईयर्स के एक सरदार जी एक्सपायर हो गए। शायद सुना होगा आपने, यूट्यूब पे भी आया था, बहुत न्यूज़ चैनल्स में आया था। और वो एक्सपायर भी हुए इस वजह से कि उनकी कार से किसी ने उनको ठोकर मारी थी, क्योंकि फॉग था। लेकिन ही वॉज एन एसेट टू इंडियन गवर्नमेंट। वो इंडिया को मैराथन में रिप्रेजेंट करते थे। 114 ईयर्स, वो भी एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन सर उन्होंने अपना कैरियर कौन से एज पे स्टार्ट किया था पता है? भागने का। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एट 68 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो कि 68 पे आप क्या करोगे? अगर ये ब्रेन मैपिंग के टूल के माध्यम से अगर आपको पता चल सकता है कि मेरी सेकेंड लाइफ क्या हो सकती है, मेरी सेकेंड, हम सेकेंड घर का सोचते हैं, सेकेंड लाइफ नहीं सोचते। हम सेकेंड लाइफ का नहीं सोचते, क्योंकि भगवान ने तो हर एक को 100 साल जीने के लिए बनाया है। मेरे पास सर वीडियोस है, 82 ईयर्स की फीमेल पैराग्लाइडिंग कर रही है। वाओ। उन्होंने 81 पे वाटर स्पोर्ट्स किया है। मेरे सक्सेस स्टोरीज में 3 साल का बच्चा आज सेलिब्रिटी है, 6 साल का बच्चा आज सेलिब्रिटी है। यानी दे प्रेजेंट एंड दे गिव सक्सेस स्टोरीज। ऑसम। तो अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है किसी भी इंसान के लाइफ में, कोई भी एज में, एनी वॉक्स ऑफ लाइफ, एट एनी एज, कि मेरे हिडन पोटेंशियल्स क्या है, मेरी हिडन जीनियसिटी क्या है, मेरे में वंडर्स क्या है, और मैं वो वंडर्स पे काम करता हूँ या करती हूँ, तो मैं मेरी लाइफ को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ और फुलेस्ट हैप्पीनेस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट के साथ जी सकता हूँ। सही बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे हैप्पीनेस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, आई डोंट नो, वो मेजर नहीं होते, वहाँ सारा प्रॉब्लम होता है। ये सिर्फ उस बंदे का लाइफ नहीं चेंज करेगा, दुनिया ही क्योंकि जब एक सक्सेसफुल होता है और दूसरा नहीं होता है, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक ही घर में होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल को मेजर कैसे करते वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अगर सिर्फ पैसों से ही उसे मेजर करते रहे, क्योंकि पैसों का मेजरमेंट ईजी है। यस। लाख, 2 लाख 1 से ज़्यादा, 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा है, 5 करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा है।
लेकिन हैप्पीनेस क्वोशेंट का अगर काश ऐसा मेजरमेंट होता, इमोशनल क्वोशेंट का मेजरमेंट होता तो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सर। प्रॉब्लम्स और एडवर्स सिचुएशन तो भगवान राम के लाइफ में भी आए थे, भगवान कृष्ण के लाइफ में भी आए थे, मोदी जी के लाइफ में भी आते हैं और अंबानी के लाइफ में भी आते हैं। लेकिन अगर हैप्पीनेस क्वोशेंट अच्छा है, इमोशनल क्वोशेंट अच्छा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं लगते। और हमारे में ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम प्रसाद लगते हैं। जैसे भगवान राम थे तो राज मिलने वाला था तो भी खुश थे, वनवास मिला तो भी खुश थे, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में आए तो भी खुश थे, रावण उठा के लेके गया तो भी खुश थे, लड़के लेके आए तो भी खुश थे, एक धोबी के कहने पे छोड़ देना पड़ा तो भी खुश थे। एंड वेरी ब्यूटीफुली शोन इन बाहुबली। क्योंकि मेरे ट्रेनिंग्स में, मेरे वर्कशॉप्स में, मेरे सेमिनार्स में मैं मूवीज़ के एग्जाम्पल बहुत देता हूँ, क्योंकि मूवीज़ देखी हुई है और फटाक से समझ में आ जाता है। ब्यूटीफुली शोन इन बाहुबली। राजा बनने वाला हूँ तो भी खुश था, मैं इससे शादी करूँगा तो राजा नहीं बनूंगा तो भी खुश था, सेनापति बनाया तो भी खुश था, सेनापति से निकाल दिया तो भी खुश था, महल से निकाल दिया तो भी खुश था, और एंड में मार डाला तो भी खुश था। लास्ट सेंटेंस वाज माँ का ख्याल रखना। तो आपके टूल में हैप्पीनेस क्वोशेंट एक्चुअली अरिथमेटिकल फॉर्म में मेजर होता है? यस, इतना मेजर होता है। मेजर मीन्स इट्स इन अ क्वोशेंट्स कि इमोशनल क्वोशेंट कितना है, एडवर्सिटी क्वोशेंट कितना है, क्रिएटिव क्वोशेंट मतलब कितना है, और पाएगा एडवर्सिटी क्वोशेंट कितना है। तो यू कम टू नो ऑल दिस फोर क्वोशेंट्स। You come to know what is the life journey, you come to know what is the life purpose, you come to know learning style, you come to know management skills, you come to know decision styles. आपको मेरा प्रोफेशनल डोमेन क्या है? सी प्रोफेशनल डोमेन बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी इंसान के लाइफ में। सर कोई भी डिग्री है, कोई भी डिग्री, प्रोफेशनल डोमेन 3 ही चीज़ में डाल सकते हैं। सिंपल है, आप सीए हो, लेकिन आप आज मेरे सामने बैठे हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। इट इज़ नोन एज पॉडकास्ट और इंटरव्यू, वॉट एवर इट इज़, बट दिस इज़ योर पैशन। बीइंग अ सीए, हैविंग अ सीए फर्म। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल डोमेन, वो 3 में ही आ सकते हैं। आप सीए हो, लेकिन सीए की इंस्टीट्यूट में सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, maybe in college, maybe in institute, maybe any classes, then your professional domain is academic. True. You are a CA, लेकिन आप किसी कंपनी के 10 काम ला रहे हो और आप खुद कर रहे हो. That is practical and technical. So your professional domain is working practical and technical. लेकिन आप CA हो, आपके नीचे आपने 10 CA रखे हैं और आप आपके कॉन्टेक्ट से 100 कंपनी के काम ला रहे हो और 10 CA के पास काम करवा रहे हो. तो योर प्रोफेशनल डोमेन इज एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल और बिजनेस ओनर. हर एक इंसान की तकलीफ यही है कि उसका मैनेजरियल जोन है और घुस गया एकेडमिक में, एकेडमिक जोन है और घुस गया टेक्निकल में. इसीलिए सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. Awesome. इसीलिए मजा नहीं आ रही है, कुछ और करना है, कुछ और करना है. लेकिन हम साइंटिफिक वे से उनको दिखा देते हैं कि योर प्रोफेशनल डोमेन इज दिस. आपका एकेडमिक नंबर 1 है तो वो ही करना चाहिए, आपका मैनेजरियल नंबर 1 है तो वो ही करना चाहिए, और आपका टेक्निकल नंबर 1 है तो वो ही करना चाहिए. सो दिस इज अ अमेजिंग टूल जो लाइफ के किसी भी वॉक्स में किसी भी एज पे काम आ सकता है, और अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली आप 10 साल हैप्पीनेस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट बढ़ा के सुखी जी सकते हो. क्योंकि पैसा जो आपने फैक्टर बताया ना, वो हैप्पीनेस कोशेंट का फैक्टर नहीं है सर. मुझे भूख लगी है ना, तो मैं स्टेशन पे वड़ा पाव खा लूंगा ना तो भी मेरी मिट जाएगी. True. स्टेशन के बाहर निकल के कहीं पे थोड़ा महंगा खाऊंगा तो भी भूख मिट जाएगी. और ज़्यादा पैसा है तो मैं मैकडी में जाके खाऊंगा, और ज़्यादा पैसा है तो लीला या कहीं पे भी 5 स्टार 7 स्टार में जाके खाऊंगा. रिवर्स में ये लगे कि बहुत पैसे वाला भी अगर भूख स्टेशन पे लगा है तो वो उससे भी वड़ा पाव खाने में ही उतनी हैप्पीनेस. लेकिन अगर मेरा हैप्पीनेस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट अच्छा है ना, तो मुझे वो
वो वड़े पाव में भी मज़ा आ जाएगी। सही बात है, सही। बॉम्बे में आज आपको पता है सर कि ऐसे कितने लोग हैं कि केला और चना पे पूरी लाइफ निकाल देते हैं। True. और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर उनकी स्टोरीज सुनोगे, सक्सेस स्टोरी सुनोगे, तो मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पे एक एक वीक, एक एक महीने तक पार्ले जी लेके या वड़ा पाव लेके या चना पानी खा के True. आज वो लोग यहाँ पे है। सही बात है। तो सिंपल है कि जब हम हमारे क्वेश्चंस को समझते हैं, जब हम हमारे इंटेलिजेंसी को समझते हैं और ये इंटेलिजेंसी को समझ के हम इस पे काम करते हैं, तो सर मैं दिल से कह सकता हूँ कि एक 10th फेल लड़का भी क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बन सकता है। एक 12th अपियर किया हुआ लड़का भी क्रिकेट में विराट कोहली बन सकता है। एक 12th पास लड़का भी एक्टिंग का परफेक्शनिस्ट आमिर खान बन सकता है। एक बस कंडक्टर भी सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मैनेजर लेवल का इंसान भी एक्टिंग का शहंशाह, वन साइड किंग बिग बी अमिताभ बच्चन बन सकता है। एक 5th फेल लड़की भी सिंगिंग की वर्ल्ड की क्वीन लता मंगेशकर बन सकती है। एक स्कूल से रेस्टिकेट किया हुआ लड़का थॉमस एडिसन बन सकता है, जिसने हमें लाइट दी और तभी के दौर में उसको स्लो लर्नर कहते थे, अभी के दौर में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। वो भी फादर ऑफ ऑल साइंटिस्ट और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है। एक चाय वाला भी 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक रिक्शा वाला एक्स चीफ मिनिस्टर और अभी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक नाथ शिंदे बन सकता है। और एक आदिवासी विस्तार से आई हुई लेडी, ट्राइबल एरिया से आई हुई फीमेल भी इंडिया की फर्स्ट लेडी एंड इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बन सकती है। एंड दिस जॉब इज डन बाय लाइफ पाथ एकेडमी। कि आपका ट्रू पैशन क्या है, आपकी ट्रू ड्रीम्स क्या है, आपके लाइफ का जीपीएस क्या है, आपका इनर नेचर क्या है, वो नेचर को कैसे नर्चर करना चाहिए, कैसे निखारना चाहिए, कैसे संवारना चाहिए, वो आप बताते हैं। and this is the thing which I can share in short with you, sir. थैंक यू वेरी मच। जस्ट बिफोर एंडिंग, आपसे अगर जुड़ना है, अभी तो आई एम श्योर मैंने पढ़ा आपने कई फ्रेंचाइज खोले, तो अभी आप एज अ पर्सन, डॉक्टर भावेश जी का काम यही है कि और कोचेस बनाए, राइट? Yes. तो उस फॉर्म में किसी को आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़े? वो आई एम श्योर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, राइट? जी, जी। और कैसे आपको अप्रोच करे ताकि हमारे आप भी field- और ज़्यादा yes. लोगों तक पहुंच सकें? वही इसी के लिए आपने इनवाइट किया है। Yes. और मुझे रेफरेंस दिया। यस, आई एम थैंकफुल टू गुलाब जी ऑल्सो कि ये रेफरेंस दिया और आपसे मिलवाया। या माय प्लेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हर ऑल्सो। लेकिन यस, जिसको भी जुड़ना है, जिसको भी किसी के लाइफ में चेंज लाना है, जिसको भी लाइफ पाथ एकेडमी के साथ जुड़ना है, तो सिंपल है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, देन वी विल गाइड देम स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम उनका ब्रेन मैपिंग इवैल्यूएशन करते हैं और वो इस चीज़ के लिए है या नहीं। ऑफ कोर्स, सही बात। हाँ, क्योंकि अगर वो दूसरी कोई चीज़ के लिए है, क्योंकि आज बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस में ये हो रहा है। मैं जैसे आपने कहा और वो स्किप हो गया, वाई में दिशा एकेडमी है, पंचगिनी महाबलेश्वर जाने समय वाई करके दिशा एकेडमी है। वहाँ पे डॉक्टर नितिन कदम सर है। अच्छा, वहाँ पे हर एक बच्चे का ये कंपलसरी है। हाँ, ऐसे होना चाहिए। और ऐसी बहुत सी स्कूल कॉलेजेस में है और वो आईआईटी के लिए बच्चों को रेडी करते हैं। वाई में दिशा एकेडमी बहुत बड़ा नाम है। वहाँ पे उनके स्कूल्स हैं, कॉलेज है, रेसिडेंशियल कॉलेज है। सर, लेकिन ये टेस्ट में अगर पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है तो वो एडमिशन नहीं देते। सर, स्कूलिंग की मैं बात करूँ तो स्कूल में आपको पता रहेगा कि डिविजन्स रहते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ। मेरे पास ऐसी स्कूल है जहाँ पे डिवीजन ABCD नहीं है। वहाँ पे डिवीजन इज 5th विजुअल, 5th कैनेस्थेटिक, 5th ऑडिटोरियल। जो लर्निंग स्टाइल है, हाँ। उसी बेस पे से डिवीजन है। ऐसा यही कि होना जो चाहिए। बच्चे का विजुअल अच्छा है उसको विजुअली ही पढ़ाया जाता है, टच फील के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। जिसका ऑडिटोरियल अच्छा है उसको डिस्कशन, डिबेट्स, वर्बल
और जिसका मोमेंट अच्छा है उसको प्रैक्टिकली वहाँ लेके जाके टच फील करके अंदर डाल के उसको टच करके चला के घुमा के, यानी देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और वो स्कूल वो लर्निंग स्टाइल्स को फॉलो करती है सर. तो इट इज़ एन अमेजिंग साइंस. So this is how anybody can contact us. Sure. Or definitely they can connect to LifePath Academy website जो आप आपके उसमें लिंक में डाल सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर सकते हो and they can contact us and we will be happy. We want more and more people, person from any corner of the world can join us. और फीमेल के लिए तो बेस्ट प्रोफेशन है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स पे काम करना है, जहाँ पे भी जाना है अपने टाइम पे जाना है. कुछ नहीं होगा, सब अपॉइंटमेंट. और पहली चीज़ जैसे मैंने कहा कि वी डू देयर ब्रेन मैपिंग और ये जान लेते हैं कि वो ये चीज़ के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, तो ही ये करना है. वरना तो जो चीज़ के लिए बने हैं वही वो करे, वो ज़्यादा अच्छा है. सही बात. और आई एम श्योर जैसे हमारी कंपनी कॉरपोरेट को गाइड करती है उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में, जैसे CFO सर्विसेज दे के किसी को IPO में जाना है, बट एक ही एंगल नहीं होता है. तो मेरे ख्याल से हम भी अगर आपसे जुड़े, अब मेरा भी नज़रिया उस तरफ जाएगा कि जब मैं गाइडेंस देता हूँ होलसम गाइडेंस में, आपके जैसे एक्सपर्ट्स अगर ज़रूरत है तो वो उनकी वो जर्नी, फॉर एग्जांपल में अगर IPO में जाना है तो फास्ट हो जाएगी. तो आई एम श्योर सॉल्यूशन एक ही है, बट उसको प्योरली पता चलेगा कि किसकी लॉजिक अच्छा है, कौन नंबर्स में अच्छा है, कौन रिलेशन में अच्छा है, कौन फिजिकली ज़्यादा भाग सकता है. 24 घंटे ही है सबके पास, लेकिन जिसको 24 में वो 20 काम कर सकता है, 21 काम कर सकता है, 18 काम कर सकता है. अगर किसी की कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी लो है तो वो तो 6-8 घंटे में ही थक जाएगा. तो वो कंपनी के लिए क्या काम करेगा? उसको मैं मार्केटिंग में डाल ही नहीं सकता. वो फिर चोरी करेगा मार्केटिंग में. करेक्ट. सो प्रिसाइज सॉल्यूशन कॉरपोरेट्स को दे सकते हैं सर. हम आर्मी, पुलिस, फैमिली कोर्ट, किसी भी इंसान के साथ ये काम कर सकते हैं. टॉप लेवल से देखे तो सबको ज़रूरत है. सही बात. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर भावेश जी. आई थिंक और कई सेशंस हम लेंगे जब एक के अंदर हम स्पेसिफिक जाएंगे. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक्स विशाल जी. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप CA होते हुए आप ये चीज़ में दूसरे सब लोगों को इंटरेक्ट करने बुलाते हो, उनको जानते हो, समझते हो, और आपके चैनल पे उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़ उसको पोस्ट करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा रहे हो. एंड मैं ये प्रे करूँगा कि आप ये आपका काम जितना दिल से कर रहे हो वो करते रहिए. थैंक यू सर. और बहुत आगे बढ़िए. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं और लाइफपाथ एकेडमी के सभी मेंबर्स आपके बहुत थैंकफुल हैं. थैंक यू.